हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चैप्टर 6 हमारा होगा क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। तो बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। लेट सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब ये ग्राफ आपका फंक्शन का है, ये कुछ इस तरह से ग्राफ है। यानी कि जैसे जैसे यहां पे आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू इस तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे ये ग्राफ क्या होता है, ऊपर जा रहा है। यानी जैसे जैसे x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके साथ ही ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लें x1, इस पॉइंट पे x1 हमने लिया एक पॉइंट यहाँ पे, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया x2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x2 बड़ा होगा x1 से, क्योंकि x एक्सिस पे यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ता ये जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x1 जो होगा वो छोटा होगा x2 से। तो यहाँ कह सकते हैं कि एनी फंक्शन f(x) is said to be increasing, any function f(x) is said to be increasing if x1 is less than x2। यानी कि हम कह सकते हैं इस ग्राफ को यहां देख के हम ये बता सकते हैं कि x1 यहाँ पे छोटा होगा, x2 यहाँ पे बड़ा होगा। और x1 के रिस्पेक्ट में अगर y की वैल्यू बात करें, x के रिस्पेक्ट में y की, ये f ऑफ x1 होगी। फंक्शन की वैल्यू x1 पर f ऑफ x1 होगी, और इस पॉइंट पर x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x2 होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर x2 बड़ा है x1 से, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू fx2 भी बड़ी है fx1 से। आप देख सकते हैं y एक्सिस पे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ेगा पॉइंट। ये ऊपर वाला पॉइंट बड़ा होगा, नीचे वाला पॉइंट छोटा होगा। यानी कि कह सकते हैं देन, यानी तब fx1 is also less than fx2। यानी कि अगर हमारा कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हैं ये कोई कर्व हमारा था, इस कर्व पे हमने 2 पॉइंट लिया x1 और x2। हमने ये देखा कि x2 बड़ा है x1 से, तो x1 के रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू fx1 है, और x2 के रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू fx2 है। तो हम देख सकते हैं अगर x1 छोटा है x2 से, तो fx1 भी छोटा होगा fx2 से। तो इस तरह से हम ग्राफिकली क्वेश्चन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन ही हमारी क्वेश्चन की है कि एनी फंक्शन f(x) is said to be increasing if x1 is less than x2, then f of x1 is also less than f of x2। तो इस तरह से हम इंक्रीजिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात करेंगे डिक्रीजिंग की, तो एनी फंक्शन f(x) is said to be decreasing if
x1 इज लेस देन x2, यानी दोनों का पहला की पॉइंट सेम है कि x1 छोटा होगा x2 से। तो दूसरा ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं इसका कोई फंक्शन आपके पास, ये एक्सिस हमारे हो गए x और y। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें इस तरफ पढ़ेंगे तो x का मान बढ़ेगा, यानी x का मान बढ़ेगा तो फंक्शन का मान घटना चाहिए। डिक्रीजिंग का मतलब क्या, फंक्शन डिक्रीज हो, धीरे धीरे कम होगा। तो यानी कि अगर हम इस तरह से कुछ कर्व बनाएं, कुछ इस तरह से कि जैसे जैसे हम x का मान बढ़ रहा है ऐसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, y का फंक्शन यानी कि y का वैल्यू घट रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मान लें हम कोई पॉइंट यहाँ पे x1 है, लेट दिस पॉइंट बी x1, हमने यहाँ पर एक पॉइंट x1 मार्क किया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट x2 मार्क किया यहाँ पे। तो x1 के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x1 होगी, और x2 के रिस्पेक्ट में यहां पे कुछ इस तरह से y की वैल्यू होगी f ऑफ x2, यहां पे हो जाएगी ये। अब हम देख सकते हैं कि x1 छोटा है x2 से, यानी कि x1 इज लेस देन x2, या फिर कह सकते हैं x2 इज ग्रेटर देन x1। यहां पे देख सकते हैं x1 इज लेस देन x2, बट क्या fx2 बड़ा है fx1 से, तो यहाँ पे fx2 बड़ा नहीं बल्कि fx1 बड़ा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2 बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, यानी कि जब इस तरह से कभी कंडीशन आ जाएगी कि x1 लेस देन x2 था बट fx1 जो है इसका फंक्शन जो है ग्रेटर देन fx2 आ गया, fx2 से बड़ा आ गया, तो उससे कहेंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कुछ ग्राफिकल मीनिंग इस तरह से हम फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को शो कर सकते हैं। एक बार फिर से यहां देखेंगे, हमने कहा अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब x एक्सिस पे जैसे जैसे फंक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन की हाइट जो है बढ़ती जाएगी, यानी कि ये फंक्शन ऊपर की ओर बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे हमने देखा x1 एक पॉइंट लिया इस ग्राफ पे, एक पॉइंट हमने लिया x2। यहाँ पे x1 छोटा होगा x2 बड़ा होगा, क्योंकि ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा ओरिजिन है, तो 0 के बाद 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा, तो x1 छोटा होगा x2 बड़ा होगा। तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू fx1 हमने निकाल दी और x2 पर फंक्शन की वैल्यू होने वाली fx2 है ये। तो हम देख सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2, देन fx1 आल्सो लेस देन fx2, यानी कि fx1 ये छोटा है fx2 ये बड़ा है, ऊपर है, क्योंकि ऐसे ही। तो ये इस तरह से ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर हम नीचे आए, अगर हमने कहा एनी फंक्शन fx इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ x1 इज लेस देन x2, यानी कि x1 क्या होगा, छोटा होगा x2 से, और अगर उसका फंक्शन fx1 ग्रेटर देन हो गया fx2 से, तब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम x की ओर बढ़ रहे हैं x एक्सिस पे, वैसे वैसे हमारा फंक्शन क्या है, देखो डिक्रीज होते जा रहा है, घटते जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम ग्राफ पे थोड़ा शो करेंगे इसको। तो आइए देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल, एक दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर हम CRT का 7 लेंगे। कह रहा है so that the function given by fx equal to 7x minus 3 is strictly increasing ऑन R, मतलब अपने रेंज में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए हम 2 पॉइंट लेंगे फंक्शन पे, x1 और x2। तो आइए सपोज करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी जो हमने समझा 2 पॉइंट, उनसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेट x1 एंड x2 be 2
numbers on R। इसी रेंज में कोई दो नंबर x1 x2 है और लेट हम करेंगे कि लेट जो हमने पहले अज्यूम किया था पहला स्टेप कि लेट x1 इज लेस देन x2। अगर x1 लेस देन x2 है तो हमें क्या लाना है, देखो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हमने लेट किया था लेट x1 इज लेस देन x2 और हमने प्रूव किया था बाद में कि f(x1) इज आल्सो लेस देन f(x2)। तो ये हम इसको प्रूव करेंगे अभी लाके यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये हमारा सो हो जाएगा। तो पहले इसमें क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास f(x) = 7x - 3 है। अगर यहाँ दोनों में हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 7 है 7x, तो दोनों तरफ हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x1 इज लेस देन 7x2, ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसको f(x1) बनाने के लिए इस फंक्शन को दोनों तरफ 3 यहाँ सब्ट्रैक्ट है, तो यानी जो फंक्शन में यहाँ है वही हम बिल्कुल सेम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 7x1 - 3 इज लेस देन 7x2 और माइनस का 3, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया। अब ये हमारा क्या बन गया, ये 7x1 - 3 तो हो गया ये f(x1), यानी कि f(x1) ही हो गया, लेस देन साइन लगा है, दिस इज f(x2), क्योंकि यहाँ पे अगर ये x है तो ये f(x) है, अगर ये x2 हो जाएगा ये भी f(x2) हमारा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने x1 इज लेस देन x2 हम लेके चले और हमने बाद में प्रूव कर दिया कि f(x1) इज लेस देन f(x2), तो सो इट इज strictly increasing on R। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये ग्राफ मेथड का आप यूज करके इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम सीखते हैं कि कुछ ग्राफ क्वेश्चन के हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, तो इसकी बात करेंगे। कुछ ग्राफ आइए बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, कोई फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, कब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कंडीशन आएगी, तो उससे थोड़ी सी बात की जाती है। आइए देखते हैं कुछ फंक्शन के ग्राफ हमने ड्रा किए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली 5 ग्राफ हमने ड्रा किए। आइए इन ग्राफ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए पहला ग्राफ ये हमारा है, इस ग्राफ में देखिए ग्राफ हमारा कैसे बढ़ रहा है। देखिए पहले जैसे जैसे एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ा यहाँ से फंक्शन इंक्रीज करना शुरू किया, यहाँ तक आपका फंक्शन इंक्रीज किया। अब उसके बाद कुछ समय के लिए फंक्शन क्या हो गया, इसका ग्राफ रुक गया बढ़ना, और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हमारा बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ वाई एक्सिस पे नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ से ये वाई एक्सिस से ग्राफ बढ़ना फिर से स्टार्ट हो गया। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। में इंक्रीज तो कर रहा है जिसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर इस बात को ध्यान समझें तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी इस कर्व का जो स्लोप होगा, स्लोप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है आपका वही स्लोप होता है अगर बात करें तो। लेकिन यहाँ पे स्लोप तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि इस तरह स्लोप ये बना रहा है ये थीटा एंगल, तो यहाँ तो स्लोप पॉजिटिव है यानी 0 स्लोप होगा कुछ ना कुछ हमारा, और यहाँ भी कुछ ना कुछ स्लोप होगा ये क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ तो एंगल ये बनाएगा, यहाँ पे ये इस तरह से एंगल बनाएगा कुछ, तो यहाँ भी ये एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव बना रहा है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्लोप है dy बाई dx की वैल्यू इस पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कर्व है x एक्सिस के पैरेलल है। जब कोई कर्व x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो उसकी जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो 0 होती है। तो बेसिकली हमारा dy बाई dx यानी f डैश x की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो 0 है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हम ये कर सकते हैं कि इसकी स्लोप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या है, f डैश x है ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से
यहां तक क्या बात करें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, और फिर यहां से अगर यहां तक बात करें तो एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है। यानी कि अगर हम इंटायर इंटरवल की बात करें यहां से यहां तक, तो ये एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फंक्शन कैसा होगा, कभी इंक्रीज करेगा, कभी रुक जाएगा, कभी इंक्रीज करेगा, इस टाइप का आपका फंक्शन होगा। इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी फंक्शन की जो स्लोप होगा कभी ग्रेटर देन 0 होगा, कभी 0 हो जाएगा कहीं पे, कहीं फिर से ग्रेटर देन 0 होगा। इस टाइप के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं तो ये कर्व हमारा देखिए लगातार कंटिन्यूअस रूप से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअस, तो इस टाइप के फंक्शन कहते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमारा ये फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो इसका स्लोप है अब देख सकते हैं यहां भी इंक्रीज कर रहा स्लोप, आपका स्लोप यहां भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या आएगी थीटा पॉजिटिव आएगा अगर हम यहाँ स्लोप निकाले टेंजेंट की, और यहाँ भी आपका एफ डैश एक्स 0 है, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है। तो इस कर्व पर कहीं भी आप स्लोप निकाले टेंजेंट का तो हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी कि इसका जो डिफरेंशिएट है हमेशा dy बाई dx का वैल्यू यानी कि एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। तो एक बात यहां से ये निकल के आती है। अब बात करेंगे तीसरे कर्व की। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फंक्शन देखिए डिक्रीज कर रहा है। यानी कि यहाँ पे एफ डैश एक्स यानी स्लोप इसकी क्या होगी एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगी, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहां से लेकर यहां तक फंक्शन डिक्रीज कर गया। क्योंकि ये अगर इसका एंगल निकाले तो नेगेटिव आएगा। देखिए इस तरफ से एंगल निकलेगा इसका, ये देखिए ये हमने लाइन को बढ़ा लिया और ये पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल नहीं निकला, ये एंगल किससे निकला नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो जो कर्व हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के एंगल बनाएगा वो नेगेटिव होगा स्लोप उसकी, ये स्लोप तो नेगेटिव है। यानी कि यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है। अगर बात करें यहां से लेकर यहां तक तो यहाँ पे कर्व क्या हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी कि यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अब यार यहाँ पहुंचे तो यहां से अगर यहाँ नीचे आए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से फंक्शन क्या डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी लेस देन 0 होगी। तो हमने ये देखा कि इंटायर इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज तो किया लेकिन कुछ इंटरवल में फंक्शन क्या हुआ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी जहां पे उसकी स्लोप dy बाई dx का मान 0 हो गया था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसका जो स्लोप है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 टाइप का होगा। यानी इसका जो डिफरेंस स्लोप आएगा लेस देन इक्वल टू 0 टाइप, कभी 0 के बराबर होता है कभी लेस देन 0 होता है। तो ये 3 ग्राफ की बात हो गई। अब बात करते हैं चौथे ग्राफ की। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये ग्राफ यहां से डिक्रीज करना शुरू कर रहा है। देखिए जैसे जैसे हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा ये कर्व डिक्रीज करते चला गया यहाँ तक। और इस टाइप का जो फंक्शन है यहाँ पे कहीं भी एफ डैश एक्स का मान 0 नहीं आएगा, हमेशा ऑलवेज क्या होगा ये एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे एक्स एक्सिस के ये पैरेलल हो जाए हमारा कर्व। तो इस टाइप के फंक्शन कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन ये हमारा है। इस टाइप का फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी लगातार फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, कहीं भी किसी पॉइंट पर इसका एफ डैश एक्स 0 नहीं होगा, यानी रुका कहीं पे एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हुआ ये हमारा कर्व। ये चौथा पॉइंट हमारा कर्व की बात हो गई। अब बात करते हैं पांचवें ग्राफ के अपने। तो इस ग्राफ में अगर हम नोटिस करें तो देखिए यहां से यहां तक
यहां से यहां तक फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यहां से यहां तक। और अगर यहां से बात करें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां पे लेस देन 0 होगी। और अगेन बात करें तो यहां से लेकर यहां तक फंक्शन फिर से एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। तो जब कभी ऐसा होता है कि फंक्शन किसी इंटायर इंटरवल में, यानी किसी पूरे अंतराल में फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे, तो इस टाइप के फंक्शन कहते हैं हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि अगर हम यहां ध्यान दें तो ए से, अगर इसको ए माने तो ए से बी, इसको बी सपोज करें, लेट सपोज पॉइंट बी ए बी सी एंड डी। तो अगर इसको ए बी सी डी पॉइंट हमने नाम दिया तो हम देख सकते हैं कि ए से बी तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बी से सी तक डिक्रीज कर रहा है, फिर सी से डी तक इंक्रीज कर रहा है। तो जब किसी इंटायर फंक्शन जो है इंटायर इंटरवल में इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे, तो उस टाइप के फंक्शन को कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन हमारा होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कुल इतने टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपके ये 5 टाइप के फंक्शन हो गए। एक बार फिर से देखेंगे, जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं पर डिफरेंशिएट 0 हो जाता है और क्या होगा, और हर जगह डिफरेंशिएट ग्रेटर देन 0 होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि ऑलवेज फंक्शन का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएट 0 हो जाए, उसे कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और उसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिखेंगे हम। तीसरी बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो इसमें एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है क्योंकि फंक्शन तो डिक्रीज करता है लेकिन कहीं कहीं पर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ग्राफ, तो उसको कहेंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कहीं कहीं पे एफ डैश एक्स आपका 0 हो जाएगा। अगली बात करेंगे चौथे क्रम की, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ये लगातार फंक्शन कंटिन्यूअस डिक्रीज कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो 5वें ग्राफ में बात करेंगे तो किसी पार्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा और किसी पार्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा, और होल इंटायर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों करेगा, तो इस टाइप के फंक्शन को नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो ये ग्राफिकल बात हो गई फंक्शन की। तो आइए देखते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं इस पे और इस क्वेश्चन और समझते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वेश्चन के प्रॉब्लम को। आइए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 अगेन देखते हैं। अभी हमने उसको ग्राफ मेथड से किया था, अब इसको हम डिफरेंशिएट मेथड से करेंगे, डेरिवेटिव के मेथड से सॉल्व। तो कह रहे सो दैट द गिवन फंक्शन f(x = 7x - 3) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, यानी अपने रेंज में ये फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यानी अभी हमने समझा कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका ये डिफरेंशिएट f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएट f डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका जो f डैश एक्स होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका जो f डैश एक्स होगा वो ओनली लेस देन 0 होगा। तो ये 4 बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि कर्व में कैसे अप्लाई करेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते समय। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट फंक्शन करेंगे तो f x का डिफरेंशिएट f डैश एक्स इक्वल टू 7x का डिफरेंशिएट 7
और -3 का डिफरेंशिएट 0। तो हम देख सकते हैं कि f डैश x की जो वैल्यू आ गई आपकी वो 7 आ गई। और क्या है 7 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो लिख सकते हैं कि f डैश x is greater than 0 hence f dash x is greater than 0 on r, यानी अपने रेंज में फंक्शन क्या है ग्रेटर देन 0 है फंक्शन का डिफरेंशिएट। सो फंक्शन इज strictly increasing on r, मतलब अपने रेंज में ये फंक्शन रियल नंबर के लिए क्या है इंक्रीजिंग है। दिस इज सिंबल ऑफ इंक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करके हम क्वेश्चन को डेरिवेटिव के थ्रू बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 8 की बात करेंगे। करा सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x³ - 3x² + 4x x बिलोंग टू रियल नंबर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। तो f डैश x इक्वल टू हो जाएगा x³ का डिफरेंशिएट 3x² माइनस 3x² का डिफरेंशिएट 6x हो जाएगा और प्लस 4x का डिफरेंशिएट 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ये फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया है, लेकिन अब अभी हम बता नहीं सकते कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी x यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन देखा है। पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इसको लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 3 + 1। 4 को हमने 3 + 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया बता रहा है क्योंकि f डैश x इक्वल टू, अब यहाँ इतने में हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 और ये प्लस 1 हमने बाहर कर दिया। और अब हम इसको लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू 3 इंटू, अगर इसको ब्रैकेट के अंदर वाली बात को ध्यान से देखें तो a² + b² माइनस 2ab यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस 1। तो अब देख सकते हैं कि x - 1 का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना। x - 1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा और उसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तब भी पॉजिटिव रहेगा और उसमें 1 ऐड करेंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब कि दिस होल क्वांटिटी विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी ये पूरी क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी। अगर ये पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी हो गई तो ये तो सो ही हो गया कि ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन में हम डायरेक्ट नहीं इंक्रीज डिक्रीज शो कर पाएंगे, तो वहां पे इस तरह से फैक्टराइज भी करेंगे और क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन इंटरवल निकालने वाला। तो क्योंकि पेपर में आपको एक क्वेश्चन इंटरवल का पूछता है, सिलेबस में है। तो आइए बात करते हैं इंटरवल निकालने वाले क्वेश्चन की।